गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपने पहले पाठ आज़ाद चंद्रशेखर का अभ्यास कार्य। हमने चैप्टर पढ़ लिया था। आपको अपनी संस्कृत की कॉपी में इस पाठ का अनुवाद लिखना है और ये शब्द अर्थ लिखना है। बाकी जो भी कार्य होगा आप अपने संस्कृत की बुक में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने अभ्यास को। मौखिक प्रश्न है। पहला प्रश्न, देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों के नाम बताइए। तो जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके नाम बताने हैं। एक तो जो आपकी पुस्तक में है उन्हीं का नाम, श्री चंद्रशेखर आज़ाद, श्री बटुकेश्वर दत्त, श्री राम प्रसाद बिस्मिल, श्री सुभाष चंद्र बोस, श्री भगत सिंह। ये सारे नाम जो हैं ये क्रांतिकारियों के नाम हैं। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ याद कीजिए। इन शब्दों के अर्थ याद करने हैं। परित्यज्य, इसका मतलब होता है छोड़कर। गुलिका वृष्टि, गुलिका गोलियां, वृष्टि मतलब वर्षा, गोलियों की वर्षा। मूर्छित बेहोश। आक्रांत मतलब आक्रमण कर देना या घेर लेना। अवशिष्टा यानी बची हुई। ठीक है, इनके अर्थ को आपको सिर्फ याद करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने लिखित प्रश्नोत्तर। ये सारे कार्य जो है ये अभ्यास आप पेंसिल से अपनी बुक में करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, चंद्रशेखरस्य जन्म कुत्र अभवत्। चंद्रशेखर का स्य षष्ठी विभक्ति और कारक चिन्ह काके की यानी कि का लगेगा यहाँ पे। चंद्रशेखर का जन्म कुत्र कहाँ अभवत् हुआ। तो उत्तर लिखेंगे, चंद्रशेखरस्य जन्म झबुआ जनपदे भावरा ग्रामे अभवत्। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, चंद्रशेखर जीवनस्य कस्मिन् वर्षे अध्ययनं परित्यज्य स्वतंत्रता आंदोलने प्रवेशम अकरोत्। चंद्रशेखर ने जीवन के किस वर्ष में अध्ययन परित्यज्य त्याग कर स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया। तो कौन से वर्ष में? उन्होंने 14वें वर्ष में अपना अध्ययन जो है अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश कर लिया था। तो उत्तर लिखेंगे, चंद्रशेखरः जीवनस्य चतुर्दशे वर्षे अध्ययनं परित्यज्य स्वतंत्रता आंदोलने प्रवेशम अकरोत्। इस तरह से उत्तर लिखेंगे, चंद्रशेखरः जीवनस्य चतुर्दशे वर्षे अध्ययनं परित्यज्य स्वतंत्रता आंदोलने प्रवेशम अकरोत्। ठीक है। अब नेक्स्ट है, सीताराम तिवारी क आसीत। सीताराम तिवारी कौन? आसीत मतलब थे। कौन थे? सीताराम तिवारी चंद्रशेखरस्य जनक आसीत। सीताराम तिवारी चंद्रशेखर के जनकः आसीत, पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। चंद्रशेखरस्य सहयोगिनः के आसन। चंद्रशेखर के सहयोगी यानी मित्र के कौन थे? अब उत्तर लिखेंगे, कौन कौन थे? भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, बटुकेश्वर दत्त थे। ये सब उनके सहयोगी थे। तो आप लिखेंगे, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्तः राम प्रसाद बिस्मिल च सहयोगिनः आसन्। चंद्रशेखरस्य सहयोगिनः भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त राम प्रसाद बिस्मिल च आसन्। ठीक। तो उत्तर क्या लिखेंगे? चंद्रशेखरस्य सहयोगिनः के की जगह जो सहयोगी के नाम हैं वो लिखेंगे, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्तः राम प्रसाद बिस्मिलः
च आसन। ठीक। अल्फ्रेड वाटिकायाम, अल्फ्रेड वाटिका में क कौन वीरगति को प्राप्तवान प्राप्त हुआ। अल्फ्रेड वाटिका में कौन वीरगति को प्राप्त हुआ? चंद्रशेखर। तो आप लिखेंगे अल्फ्रेड वाटिकायाम चंद्रशेखरः वीरगतिम प्राप्तवान। इस तरह से उत्तर लिखेंगे, अल्फ्रेड वाटिकायाम चंद्रशेखरः वीरगतिम प्राप्तवान। ठीक। अब है रिक्त स्थान। पहला है क्रांतिकारिणाम मध्ये डैश राम नाम शिरोमणि रूपेण प्रसिद्धम अस्ति। किसका नाम शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध था? चंद्रशेखरस्य। तो लिखेंगे यहाँ पर चंद्रशेखरस्य। एकतः एक और, एकाकी आजाद, एक और अकेले आजाद। आजाद अनेकान पुलिस जनान हतवान। आजाद ने अनेकों पुलिस कर्मियों को मार गिराया। चंद्रशेखरस्य जनकस्य नाम श्री सीताराम तिवारी आसीत्। चंद्रशेखर के पिता का नाम श्री सीताराम तिवारी था। आजाद जीवनस्य, आजाद जीवन के चतुर्दशे वर्षे 14वें वर्ष में स्वतंत्रता आंदोलने प्रवेशम अकरोत्। स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रवेश किया। इस तरह से इन शब्दों को आप भरेंगे। ठीक है। अब है नीचे लिखे शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये वाक्य जो भी बनाने हैं इन शब्दों से वो संस्कृत में होने चाहिए। प्रसिद्धम मतलब प्रसिद्ध। इसका वाक्य भारतीय संस्कृति विश्वे प्रसिद्धम अस्ति। भारत की संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। प्रसिद्धम का वाक्य क्या बनेगा? भारतीय संस्कृति विश्वे प्रसिद्धम अस्ति। अब है वृक्षम। अहम वृक्षम सिंचामि। मैं वृक्ष सींचता हूँ। ठीक। अहम वृक्षम सिंचामि। नेक्स्ट है अयम। अयम मतलब यह। अयम कलिका अस्ति। अगला है वाक्य, अगला शब्द है सह। पुत्र जनकेन सह गच्छति। पुत्र पिता के साथ जाता है। पुत्र जनकेन सह गच्छति। पुत्र पिता के साथ जाता है। साथ मतलब सह। ठीक है। जनकेन मतलब पिता के साथ। सह मतलब साथ। ठीक है। उभयतः। उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर। मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। मार्गे उभयतः वृक्षा सन्ति। मार्गम नहीं, मार्गे। मार्गे उभयतः वृक्षा सन्ति। मार्ग में दोनों ओर वृक्ष हैं। ठीक है। अब है अगला प्रश्न, संधि कीजिए। संधि करना है। ये शब्द अलग अलग हैं, इन दोनों को जोड़कर एक साथ लिखना है। संधि मतलब जोड़ना। शब्दों को जोड़ना। स्वतंत्रता आंदोलने, तो क्या बन जाएगा शब्द? स्वतंत्रता आंदोलने। ता और आ की जो ध्वनि है वो इसके साथ जुड़ जाएगी। ठीक। स्वतंत्रता आंदोलने। ठीक है। सहचरई और विसर्ग है, फिर च, तो सहचरईश्च ये आधा श बन जाएगा जब हम च को इसमें जोड़ेंगे। ठीक है। सहचरईश्च। नेक्स्ट है घंटा एकम, तो क्या बन जाएगा? घंटैकम। ये ए और आ मिलकर ए की मात्रा बन जाएगी। ट पे ए की मात्रा। ठीक है। घंटैकम। एक प्लस एव, एकैव। इसमें भी ए और अ मिलकर ए की मात्रा बन जाएगी। ठीक है। इस तरह से ए
क के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी, ए कैव, अ और ए मिलके ए बन गए। पर्यंतम अकरोत, पर्यंतम अकरोत को क्या लिखेंगे, पर्यंतम करोत। ठीक है, अ इसमें मिल जाएगा आधे म में तो पूरा म बन जाएगा और पर्यंतम अकरोत। अब है अगला प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों का स्त्रीलिंग रूप लिखिए। अस्य, अस्या, महान, महती, समाप्त, समाप्ता, अंतिम, अंतिमा। ऐसे लिखेंगे, अस्य, अस्या, महान, महती, समाप्त, समाप्ता, अंतिम, अंतिमा। ठीक, तो आज हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। ये सारा जो अभ्यास कार्य है आप अपनी संस्कृत की बुक में लिखेंगे और अनुवाद और शब्दार्थ अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे। इस तरह से आप अपनी संस्कृत की कॉपी में ये अनुवाद लिखेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे और ये सारा अभ्यास अपनी संस्कृत की बुक में करेंगे। ठीक है, तो आज ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक आप जो भी कार्य कराया गया है उसे ध्यानपूर्वक सही उच्चारण के साथ पढ़िए, समझिए और लिखिए। ठीक।